चूल्हे पे चढ़ाया और मेरी बेटी को टॉयलेट जाना पड़ा, तो मैं फ़ौरन से उसको टॉयलेट ले गई कैमरा बंद करके। और जब मैं वापस आई तो मुझे याद नहीं था कि कैमरा ऑन नहीं है। तो मैंने प्याज ऑलरेडी काट के ऑयल में डाल दिए थे। बड़े साइज़ का प्याज लिया था मैंने एक। और फिर मैंने लहसुन और अदरक और हरी मिर्चें फ्रोज़न रखी हुई हैं, मतलब ताज़ी ली हुई थी। और फिर उनको छील के और मतलब लहसुन को छील के मैंने फ्रीज़ किया हुआ है, और अदरक के मैंने स्लाइसेस काट के फ्रोज़न रखे हुए हैं, और हरी मिर्चें भी। तो वो मैंने ली और मैं अब यहाँ पे उनको कूट रही हूँ। पेस्ट बनाना है इसका। और मैं इस तरह से पेस्ट बनाती हूँ कि पहले 2 जवे लहसुन के कूटे और फिर मैंने हरी मिर्च ऐड की, क्योंकि अगर सारा लहसुन आप पहले कूट लेंगे तो फिर वो स्लिपरी हो जाएगा और बाहर गिरना शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने लहसुन कूटा और फिर मैंने एक हरी मिर्च डाली, फिर मैंने एक अदरक का टुकड़ा डाला, और इस तरह मैंने 1 बाय 1 तीनों चीज़ें डाल के मैंने उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया। आपने देखा होगा चावल पहले मैंने अच्छे से धो के 6-7 पानी के अंदर धो के फिर मैंने उसको नीम गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया हुआ था। तो यहाँ जब मुझे पता चला कि कैमरा ऑफ था तो उस वक्त तक प्याज जो थे वो ब्राउन हो गए थे। और फिर मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का जो मैंने कूट के बनाया था वो ऐड किया, और ये बिल्कुल फ्रेश की तरह टेस्ट करता है। तो आप लेके छील के काट के और उसको हल्का सा ऑयल 1-2 स्पून डाल के उसको बस हिला मिला के रख सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो मैं वो आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे फ्रीज़ करती हूँ, और वो बिल्कुल फ्रेश का टेस्ट करते हैं। तो और टमाटर भी मैं ऐसे ला के बस फ्रीज़ कर देती हूँ, और बड़े वाले जो होते हैं वाइन टमेटोज़, और फिर वो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो वैसे शुरू में मेरे से जो मिस्टेक्स हुई उनमें से एक मिस्टेक ये थी कि मैं सैलेड टमाटो ले आती थी, तो वो फिर टेस्ट नहीं आता था, तो मुझे समझ भी नहीं आ रही थी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एक मिस्टेक थी जो मैं करती थी, फिर मैंने उसको वाइन टमाटो पे शिफ्ट किया। तो यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, वही कुंडी में थोड़ा सा डालकर उसको हिला के, और जो प्याज ने अपना कलर जो है इसमें छोड़ा है ब्राउन, एग्जैक्टली मुझे यखनी वाला कलर चाहिए, ब्राउनिश कलर, क्योंकि मुझे वाइट चावल मुझे नहीं पसंद, मतलब फिर उबली उबली सी वो लगती है। तो जब तड़के वाले चावल बना रही हूँ ब्राउन राइस ब्लॉन्ड राइस, तो फिर वो कलर उनका ब्राउनिश ब्लॉन्ड होना चाहिए, कैरमल कलर का। तो इसलिए मुझे कलर थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस वही इसलिए मैंने प्याज भी आपने देखा होगा थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन करती हूँ, और आप करके देखें बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और ये एक ट्रिक है कि प्याज को आपको अच्छे से ब्राउन करना है धीमी आंच पे, कि अंदर तक प्याज जो है वो ब्राउन हो ताकि अपना टेस्ट ऑयल में छोड़े। तो उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से भूना है, और इसकी भुनाई मैंने बस इतनी अच्छी करनी है कि ये मसाला जो है वो ऑयल से बिल्कुल अलग हो जाए। यहाँ पे एक फ़्रोज़न बड़ा टमाटर था, वो मैं ऐड कर दिया ऐसे ही नॉर्मल काट के। पहले उसको मैंने अवन में रखा था 20 सेकंड्स के लिए, और फिर मैंने उसको काट दिया। और मुझे नहीं पता था कि कैमरा मेरा फोकस नहीं हुआ था, तो अभी मैं इसको सेट कर लूँगी। और फिर मैं इसमें खड़े मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी इसकी थोड़ी सी भुनाई करने के बाद, मतलब टमाटर ज़रा सा सॉफ्ट हो जाए तो फिर आप उसमें अपने खड़े मसाले ऐड कर लें। मैं इसमें लाल मिर्च बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, और ना ही योगर्ट। यूजुअली जब मैं चिकन पुलाव बनाती हूँ तो उसमें 2-3 टेबल स्पून योगर्ट ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर योगर्ट के साथ सुरख मिर्च मसाले में भुनी जाए तो फिर वो गला पकड़ती है, थ्रोट का प्रॉब्लम होता है। तो मेरी बेटी को, बड़ी बेटी को थ्रोट का बहुत ज़्यादा टॉन्सिल्स का और टमी एक का प्रॉब्लम रहा। ये तकरीबन 2-3 इयर्स के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मसाला उसको ख़राब कर रहा है। तो फिर हमने मसाला भी माइल्ड किया अपने सालन का, और मैंने सिट्रस की चीज़ें जैसे दही और लीमू जो था वो सालन में डालना छोड़ दिया, मतलब बहुत कम कर दिया। यूजुअली जब कोई गेस्ट आता है तो फिर मैं डालती हूँ, अदरवाइज़ अपने नॉर्मल खाने में मैं इस्तेमाल नहीं करती। तो अब इसमें मैंने 2 कड़ी पत्ते ऐड किए हैं, और सॉरी बे लीव्स, ये कड़ी पत्ते नहीं बे लीव्स ऐड किए हैं, और 4-5 लौंग मैंने डाले हैं। और इसमें थोड़ी सी मैं काली मिर्च ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून, बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी इसमें 4-5 हरी मिर्चें डाल ली हुई हैं, तो मिर्चें इसमें बिल्कुल ठीक रहेंगी। और खड़ी मिर्चें भी मैं साबुत मिर्चें भी डालूँगी, मतलब पिसी हुई लाल मिर्च नहीं, खड़ी वाली जो साबुत मिर्च होती है वो। इसमें मैंने 2 बादियान के फूल यहाँ पे ऐड किए हैं, और सिनेमन स्टिक्स दो डालूँगी 1-1 इंच की। और ये देखें खड़ी मिर्चें जो मैंने आपको कहा था ये मैंने डाली हैं, पहले मैं 5 डालने लगी थी फिर मैंने 3 कर दी।
तो फिर मैंने 2 जो हैं वो वापस डब्बे में रख दी और ये ऐड की। और इसमें फिर मैं थोड़ा ज़ीरा भी ऐड करूँगी और चिकन क्यूब्स, 2 चिकन क्यूब्स। मतलब आज मैं ऐड नहीं कर रही, वो सिर्फ़ मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ। सॉरी, दिखाऊँगी कि डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डाल रही क्योंकि मैंने स्टेक के साथ इसको प्रेज़ेंट करना है। अगर आप दाल चावल बना रहे होते हैं तब आप ले लें, चिकन क्यूब्स डाल लें। तो इसमें मैंने थोड़े बस खड़े मसाले डाले हैं और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के मैंने इसकी बस भुनाई अच्छे से की है। और अब आप जो इसकी ट्रिक है वो ये है कि इसको भूनना अच्छे से है। और आप देखेंगे कि मैं इसको उस वक्त पानी डालूँगी जब मसाला जो है वो पतीले के पैंदे में लगना शुरू हो जाए और आपके चम्मच पे चिपक जाए। तो अभी बस इसको भूनना है। पुलाव की ये ट्रिक होती है अच्छे टेस्ट की कि आपने प्याज जो है वो थिनली स्लाइस किया हो और ब्राउन अच्छे से करें उसको धीमी आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं। जब वो अच्छा सारा ब्राउन हो जाएगा, वो क्रिस्प हो जाएगा, फिर उसका टेस्ट पानी में निकलेगा और वो एक कड़वा सा, लाइट सा, माइल्ड सा जो है ना वो कड़वा टेस्ट होगा यखनी का। जब आप नमक चेक करते हैं तो आपको वो फ़ील होगा। तो बस वही जो है वो टेस्ट मुझे चाहिए होता है पुलाव में। तो एक ट्रिक ये था कि आपने प्याज जो है वो थिनली स्लाइस किए हों। और वो मेरे से क्लिप मिस हो गया क्योंकि कैमरा ऑन नहीं था, तो जब मैं पुलाव की रेसिपी डालूँगी तो उसमें फिर मैं वो बताऊँगी कि प्याज आपको कैसे ब्राउन करना है। और इसको बस इतना अच्छा भूनना था मैंने कि जो है मतलब सेकंड टिप ये है कि आपने भुनाई इसकी बहुत अच्छे से करनी है पुलाव में। बिरयानी में थोड़ी कम भुनाई होती है, लेकिन पुलाव में बहुत अच्छी होती है। और बिरयानी मैं पर्सनली मुझे इतनी पसंद नहीं है क्योंकि उसमें मसाले बहुत ज़्यादा ऐड होते हैं। मुझे पता है कि कराची में बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये वहीं की सौगात है, पर पंजाब में ज़्यादा पुलाव पसंद की जाती है। तो ये एक ट्रिक था कि आपने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है और फिर आप इसको इसमें पानी ऐड करें। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मसाला कम हो, क्योंकि बड़ों ने भी खाना था। लेकिन ठीक रहा। फ़रीहा ने थोड़ी सी कंप्लेन की कि हाँ मम्मा थोड़ी सी मिर्च इसमें तेज़ है चावलों में, लेकिन जब उसने चॉप्स के साथ, लैम्ब चॉप्स के साथ खाया तो उसको ठीक लगा, फ़ाइन लगा। तो यहाँ पे बस मुझे इसकी भुनाई ही करनी है, भुनाई ही करनी है और भूनती जा रही हूँ, भूनती जा रही हूँ। तो इसमें मैं थोड़ी सी बात अपनी ऐड करूँगी कि यूजुअली मदर्स जो हैं वो मेरे चैनल पे आप देखेंगे कि बच्चों, फ़रीहा ने अपनी अपनी चीज़ें खुद कैसे की। और मैं पहले पैनिक कर जाती थी कि जूते गंदे हैं, वो हाथ में ना पकड़े। और अब मतलब अभी वैसे तो वो माशाल्लाह 5.5 साल की हो गई है, तो अब वो ख़ुद काम कर भी सकती है। तो अब उसने अपने जूते खुद साफ़ किए और वो चैनल पे मैंने वीडियो डाली। तो मैं ये कहूँगी कि बच्चों को इनकरेज करें और उनको स्पेस दें। मैं भी पैनिक होती भी हूँ, लेकिन बहुत कम अब हो रही हूँ। स्ट्रेस और डिप्रेस्ड फ़ील कर रही थी क्योंकि चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती माएँ, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ। तो बस अपने आप को समझाने की बात है कि विदिन टाइम बच्चे सीख लेंगे सारी चीज़ें। तो और सीख भी रही है माशाल्लाह। फ़रीहा बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करी है और मैं उसको इनकरेज करती हूँ कि देखें आपने आज बहुत अच्छा काम किया। और फिर वो नेक्स्ट डे के लिए प्रॉमिस करती है कि मैं अच्छा करूँगी। तो अपने बच्चे के साथ टॉक करें, बात करें और फिर उसको समझाएं। और फिर अगर वो गलती करता है तो फिर आप उसको बताएं कि बेटा देखें आपने प्रॉमिस किया था, ये हो गया है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं डांटती नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं करती, सब करते हैं, सब करते हैं, पर कोशिश करें कि कम करें। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी करें। तो यहाँ पे देखिए मुझे पता चला कि मेरा कैमरा सेट नहीं था, फिर मैंने उसको सेट किया और ये देखें अब आप देखें कि पतीले में मसाला नीचे लगना शुरू हो गया है। साइड पे भी देखें, आपको पतीले के नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे मेरी जो है, और ऑयल भी, प्याज़ों ने ऑयल और मसाले ने ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया। तो ये मुझे एग्जैक्टली चाहिए था। अब यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिए थे तो मैंने 4 कप पानी ऐड किया है। यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी बेटी जो है वो मेकओवर कर रही थी अपना अंदर बैठी छोटे वाली, और मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने जल्दी से ला के अपना बैग चेक किया कि कोई चीज़ ख़राब ना हो। और वाकई लिपस्टिक जो थी वो उसने ख़राब कर ली हुई थी और बग़ैर बंद किए कवर भी डाल दिया था ऊपर, पर शुक्र है बचत हो गई। सो मैंने उसको, शुक्र है, डांटा नहीं। यूजुअली मैं डांटती हूँ पर आज मैंने नहीं डांटा। और यहाँ पे आ गई है वो मुझे चेक कराने कि मैंने अपने हैंड्स पे क्या क्या किया हुआ है।
तो उसने मुझे अपने हाथ दिखाए और वो स्माइल कर रही थी कि उसने अपना बड़ा अच्छा सारा मेकअप किया। और मैंने उसको कुछ नहीं कहा। What did you do? सलमाना, मेकअप कहाँ से लिया आपने? Oh my God, what did you do? इसको ऑयल, अब मैंने बस एक ऑयल के लिए छोड़ना है। ढक के इसको मैं पकाऊंगी कि जब ये बॉयल आ जाएगा तो इसमें उबाला आने लगेगा तो फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। और चावल मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए थे कि मैंने अच्छे से उनको वॉश करके भिगो दिया था। तो अब यहाँ पे पानी उबलने लग गया है और मैं इसमें चावल ऐड करूँगी फिर, और नमक भी चेक करूँगी। और फिर जब हाँ जी मैं देती हूँ कम अभी होता है तो फिर उसके अंदर अभी मैं देती थोड़ा हूँ। और ऐड करूँगी। और चावल जब मैं डालती थी तो अम्मी मुझे कहती थी कि पानी के साथ नहीं डालने, पानी में से चावल निकाल के निचोड़ते हुए डालने हैं, क्योंकि हो सकता है उसमें रेत हो, तो अगर तुम डब्बा उलट दोगी तो रेत उसमें चली जाएगी और वो प्रॉब्लम करेगी। तो इस तरह से फिर वो निचोड़ के डब्बे के अंदर हाथ से चावल ऐड करती हूँ मैं। अम्मी ने मुझे इस तरह से बताया था और इसी वजह से मैं डबल पानी रखती हूँ, क्योंकि पानी एक्स्ट्रा तो जाता नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जब मतलब ऊपर से पानी निकाल के और चावल सारे उंडेल देते हैं ना बॉयल करते हुए, जब पानी उबल रहा होता है तो उस वक़्त फिर आप पानी ऐसा कर लेते हैं कि डेढ़ गुना पानी रख लेते हैं। लेकिन मैं डबल पानी डालती हूँ, क्योंकि मैंने चावल इस तरीके से डालने होते हैं कि पानी नहीं जाता, नीचे वाला पानी नहीं उसमें ऐड होता, तो इसलिए मैं हमेशा डबल पानी रखती हूँ। और मुझे चावल गले मतलब ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, चाहे वो निखरे अलग अलग ना बने, लेकिन गले हुए लाजमी हों, क्योंकि मुझे लगता है डाइजेस्टिक प्रॉब्लम होती है अगर प्रॉपर चावल गले ना हों, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की या टमी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं गले हुए ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बजाय इसके कि निखरे हों या थोड़े कच्चे रह जाएं, तो वो मुझे फिर खाने में उनका मतलब टेस्ट भी नहीं आता और सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने नमक चेक किया और मेरा ख़्याल है कि ठीक था नमक। मेरा ख़्याल है मैंने इसमें एक दफ़ा ऐड कर दिया था पहले, तो नमक जो है वो आप एडजस्ट कर चलो लें। ये लो और नमक कॉर्नफ्लेक्स अपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स ले लो। तेज़ होना चाहिए, जब आप चखें तो नमक उसमें अच्छा तेज़ हो। और अब मैंने इसको चेक करना है चावलों को कि ये किस तरह से गले हैं। और दम भी मैं क्योंकि बज़ दफ़ा हम लोग ये फ़ेस करते हैं कि चावल नीचे लग जाते हैं दम में, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक मतलब तजर्बा करते करते सीखी कि इसको मैं किस तरह से बेटर कर सकती हूँ। तो मैंने तवा साइड पे ऑलरेडी चढ़ा दिया था जो गरम हो जाएगा, और फिर चावल देखें आपके उसमें इतना हो जाए कि पानी सिर्फ मतलब लेवल हो जाए चावल का पानी, और हल्का हल्का सा ऊपर नज़र आ रहा हो, ज़्यादा पानी भी ना हो, मतलब खुश्क होने वाला पानी हो, तब उसको फॉइल लगा के और उसको दम दें। अच्छा, दम में मैंने इस तरह दिया था कि मैंने तेज़ आंच करके चूल्हा बिल्कुल गर्म कर लिया था, और फिर मैंने पतीला चूल्हे पे चढ़ाया, तवे पे चढ़ाया, और तवे को फिर मैंने गर्म होने दिया यहाँ तक कि उसने भाप छोड़ी और स्टीम जो है वो मुझे नज़र आने लगी। मैंने वो क्लिप भी शूट किया हुआ है, तो वो आगे आता है, तो आप देखें कि उसका धुआं निकलना शुरू हो जाएगा तवे वाली साइड से भी और फॉइल के अंदर से भी, यानी पतीले के अंदर से भी। तो उस स्टेज पे मैंने चूल्हा बंद कर देना है, मैं फिर चूल्हा जला हुआ नहीं छोड़ती। तो फिर तवा भी गर्म होता है और पैंदा भी गर्म होता है, तो दम आराम से आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखें कि तवे से भाप निकलना शुरू हो गई है, और ये जो है इससे भी फॉइल के अंदर से भी आपको भाप नज़र आ रही होगी, अगर क्लिप में नज़र आ रही हो तो। हाँ, हल्की सी भाप उधर से भी निकली है और नीचे से तो प्रॉपर नज़र आ रही है ना, तवे के अंदर से भाप निकली हुई है। तो उस स्टेज पे मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया, और अब ये चावल दम पे हैं, और इनको मैं अब ये जितनी मर्ज़ी देर पड़ रहे हैं, मतलब इन्होंने दम आना है, तो 20-25 मिनट के बाद मैं अपना काम शाम करके फिर या तो स्कूल से ला के आराम सुकून से मैंने चावल खोले हैं, और ये बहुत अच्छे से हो गए हैं, कोई नीचे नहीं लगे हुए,
और बिल्कुल खुले खुले से चावल हैं, कोई बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं और अलग अलग बिल्कुल निखरे 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 चावल हैं। तो बिल्कुल ये गले हुए हैं, बहुत अच्छे मतलब थे। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं और लंबा लंबा चावल है। अच्छा, चावल भी अगर आपके अच्छे क्वालिटी के होंगे तो अच्छे बनेंगे। लंबा लंबा ग्रेन है, फॉर एग्जांपल लॉन्ग ग्रेन अगर राइस है तो वो आपके अच्छे बनते हैं। यहाँ देखिए चावल बिल्कुल गल गए हैं, उसमें बिल्कुल दाना नहीं है और बिल्कुल ठीक चावल बन गए हैं। तो अब इसको मैं स्टेक के साथ दूंगी। अभी तो फिर स्कूल से आई है, सिर्फ उसी को दूंगी। तो फिर जब इनके अब्बा आएंगे तो फिर स्टेक बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है, लैम्ब चॉप्स के साथ फिर उनको मैं दूंगी। तो यहाँ फ़रीहा स्कूल से आ गई थी और उसको मैंने बोला कि मैं तुम्हारी वीडियो शूट करूँगी तो तुम मेरी हेल्प करो। तो उसने फटाफट से मेरी हेल्प करना शुरू की और लॉन्ड्री में जितने कपड़े थे धोने वाले वो सारे वॉशिंग मशीन में डाले उसने। और सलमाना जो है छोटे वाली वो रो रही है और वो ना टीथिंग कर रही है आजकल और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है। तो मैं उसको लेके गई थी फ़रिया को स्कूल लेके जाने के लिए, लेकिन उसे भूल गया क्योंकि वो सो गई थी रास्ते में प्राम में। तो वो वापस आई है तो वो बार बार ज़िद करी थी कि मैंने बाहर जाना है और फ़रिया की कुरान क्लास होगी, तो इस वजह से मैं उसको बाहर भी नहीं लेके जा सकती और मौसम भी नहीं है ऐसा। तो फ़रिया ने यहाँ पे मेरी हेल्प की और मैंने उसको अप्रिशिएट किया। फिर उसने रियलाइज़ किया कि उसने आधे कपड़े डाले और आधे बाहर रह गए हैं। फिर वो दोबारा गई और ले आई, फिर उसने सारे कपड़े डाले। तो ये वो छोटे छोटे से काम हैं जो बच्चे घर में कर सकते हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों। तो बस बच्चों को इनकरेज करने की बात है। यहाँ पे उसने अपना यूनिफॉर्म खुद चेंज किया, खुद सारा काम किए और फिर वो एक्सप्लेन भी कर रही है कि हाँ जी मैंने अपने सारे काम खुद किए हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी है उस बारे में। तो और सब बच्चों को इनकरेज कर रही है कि हाँ आप भी ये काम कर सकते हैं। No, I don't like that part. नो इट्स ओके। आप उनको बता दो कि अभी मैं फाइंड आउट करूँगी, देन आई कैन पुट माई सेकेंड शू ऑन, दैट इज़ फाइन, है ना। बता दें, दिखा दें, ताकि बच्चे इस बारे में परेशान ना हों कि उनको एक शू मिला एक नहीं मिला, और उनकी मम्मीज़ भी परेशान ना हों। वो आराम से उसको फाइंड आउट करें और बच्चों को आप चैलेंज करें कि दे कैन पुट ऑन देयर शूज़ बाय देयर ओन। वो अपने जूते खुद ढूंढें और ख़ुद पहनें। चलें बताएं, शाबाश। मुझे मैं सब किड्स को मैं सारे किड्स की आती हूँ और मैं वहाँ बहुत अच्छी आती हूँ। और मुझे मैंने एक हफ्ते पहले क्योंकि 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 मुझे एक नहीं मिली। तो जब मुझे मिलेगी I can start again and then it could be proper. ओके। सो बाकी बच्चों को क्या करना चाहिए? बाकी बच्चों को जो जो छोटे हैं उनको हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। और मामा को? मामा को किचन में हेल्प करना चाहिए, टॉयलेट में हेल्प करना चाहिए, बाहर में हेल्प करना चाहिए, एवरीवेयर मामा को हेल्प करना चाहिए और पापा को एवरीवेयर हेल्प करना है। शाबाश, वेरी नाइस, गुड जॉब। तो सिलवाना यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चुप हो गई थी और सोफ़े पे लेट गई थी आके और रो रही थी पहले अभी, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ बताने की कोशिश करी है जिसकी मुझे कोई समझ नहीं आई है। और अब इनको भूख लग जाएगी और फिर ये दूध पियेंगी। स्कूल से आके फिर यह दूध पीती है क्योंकि इसका कार्टून का टाइम होता है। तो फिर मैं इन दोनों को उस वक्त गरम दूध दे देती हूँ शहद डाल के। तो आज उसने मुझे बोला कि वो स्ट्रॉ के साथ पिएगी। तो अभी सलमाना रो रही थी दोबारा से क्योंकि उसको भी दूध चाहिए था, इसलिए मैंने इस की वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया। और फ़रिया बता रही है कि यूजुअली वो फीडर में दूध पीती थी पर अब वो स्ट्रॉ के साथ पिएगी क्योंकि वो बड़ी हो गई है। और सलमाना को भी दूध चाहिए था तो उसको भी मैंने जल्दी से दूध बना दिया और वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के दूध पिएगी। लेकिन अभी मैं थोड़ा डर रही थी कि बिकॉज़ अभी वो सिर्फ 2.5 साल की है और मुझे था कि दूध स्पिल हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे तो मैस हो जाएगा। और मैं अपने इसी फ़ियर को लेके सोचते हुए खैर मैंने उसको आधा
दे दिया, आधी बॉटल दूध की स्ट्रॉ के साथ दे दी, और उसके पास खड़ी रही कि ये गिरा ना दे, क्योंकि नीचे सारा कारपेट है और वो फिर ख़राब हो जाएगा और स्मेल भी आएगी और सफाई अलग से करनी पड़ेगी मुझे। तो ये वो फ़ियर्स हैं जो माएँ यूजुअली डेली लाइफ में महसूस करती हैं। और ये फिर अगर ये कंट्रोल ना हो तो ये पैनिक अटैक्स इसका नाम में मैंने कन्वर्ट हो सकते मेरा नाम हैं, एंगर फ्रिया इशू में तारिक है और एंग्जाइटी और में, और मैंने फिर एंगर अटैक्स होते हैं। स्कूल तो से आई उसमें हूँ। फिर मैंने माएँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और बच्चे भी परेशान होते हैं। तो ये देखें, ये मैडम जो हैं इन्होंने हर वो काम करना होता है जो बड़ी आपी कर स्माइल रही करें, होगी। तो ये सारी अच्छी सी सिचुएशन प्यारी सी सारा दिन स्माइल। चलती है और मैं इसके सामने खड़ी रही हूँ जब आप तक भी करें इसने दूध स्माइल, चलें। फिनिश नहीं किया। और फरीहा ने कहा ओ कि अच्छा इसने अच्छा अपना अच्छा, दूध सॉरी फिनिश सॉरी कर सॉरी, लिया है। आप और करो सलमाना स्माइल। फिर रोने लग गई थी कि कैमरा स्माइल। मेरी तरफ करें, आप ही की तरफ नहीं करना है। और फिर वो खुश हो गई और फिर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के आराम से दूध पी रही थी। तो फिर मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि उसका आधे से ज़्यादा दूध ख़त्म हो गया और अब वो इजीली कर लेगी। लेकिन वो फिर मैस करना शुरू हो गई थी और फिर मैंने उससे फीडर दोबारा लेके वापस किचन में रख दिया और वो रो रही थी इस बारे में। लेकिन पहले मैंने इस चीज़ की परवाह नहीं की। और यही बात है कि अगर बच्चे की ज़िद आप उस वक्त या तो फ़ौरन फिनिश कर पूरी लो कर लें जल्दी। अगर करनी है तो, और अगर आपने उसको किसी चीज़ से रोक दिया तो फिर आप दोबारा से उसको मत दें कोई भी चीज़, चाहे वो जितना भी रोए। और उसको किसी और, फिर जब वो चुप हो जाए तो उसको कोई और चीज़ दे दें। तो यहाँ पे जो चॉप्स थी, मैंने लैम्प चॉप्स जिनको मैंने मसाला लगा के रखा था और वो पिछली वीडियो मैंने डाल दी हुई है, तो उसको मैंने स्टीम करना था। तो स्टीमर के अंदर मैंने मतलब स्टीमर के नीचे पतीले में मैंने इतना पानी डाला है कि नीचे नीचे तक पानी रहे, उसकी जो लेग्स हैं वो सिर्फ उसमें डिप हो रही थी। तो उतना मैंने पानी डाल के चूल्हा ऑन कर दिया कि पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए और फिर मैं इसके ऊपर वो जो चॉप्स हैं वो रख के स्टीम कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं इनको फ्राई भी कर सकती थी, और फ्राई बस मुझे ये था कि मैं कुछ डाइट करने की कोशिश में हूँ, और बच्चों के लिए फ्राइंग और हमारे लिए भी उतनी हेल्दी नहीं होती। तो मैं मेरी कोशिश ये है, अभी ये करने की कोशिश करती हूँ कि स्टीम कर लूँ बजाय इसके कि फ़्राई करूँ या मतलब ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करूँ। वैसे इस पे ऑयल इतना लग गया है, और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आई थी, और मेरे हस्बैंड को भी, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि हाँ ये ठीक बनी है। हाँ, उनके लिए थोड़ा सा मसाला इसमें कम था, लेकिन बच्चों के लिए ये बिल्कुल ठीक थी और फरीहा ने इसको बहुत इन्जॉय किया। और चावल के साथ उसने खाया इसको, ब्राउन राइस के साथ जो मैंने बनाया, तो वो बहुत हैप्पी थी। और इवन उसने नाश्ते में भी मुझे यही कहा कि मामा मुझे वही स्टेक दें। हालांकि ये मटन है, यूजुअली बच्चे मटन नहीं खाते, लेकिन फरिया ने इसको बहुत अच्छे तरीके से खाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब बच्चों के लिए आसानी करे और हेल्दी खाने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला ख़ुद उनके दिलों में ये बात डाले। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें हर वक्त दुआ के साथ अल्लाह ताला की मदद तलब करते हुए हर काम करना चाहिए, क्योंकि इंसान को तो पता ही नहीं चलता वो कब बीमार हो जाए, कब वो बेबस हो जाए। तो ये हालत उस वक्त इंसान को हर वक्त याद रखनी चाहिए कि इंसान की कोई औकात नहीं है, जब तक अल्लाह ताला का फ़ज़ल ना हो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने बस उसको स्टीम किया है, और स्टीम के अंदर मैं रख रही हूँ। अभी मैं इसको ढक दूँगी और ढक के इसको मैंने पकाना है, और तकरीबन मुझे 30 to 40 मिनट्स लगे थे। बीच में मैंने 1-2 दफ़ा इसको चेक किया था कि ये गली हैं कि नहीं गली। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जब मैंने मतलब उस वक्त मैंने स्टीम करके फरीहा को खिला दी, और बाद में मैं परेशान थी कि ये ड्राई हो जाएंगी, जब मेरे हस्बैंड आएंगे मैं दोबारा गर्म करूँगी इनको। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मेरे हस्बैंड आए हैं तो दोबारा मैंने चूल्हा ऑन करके इसको स्टीम दिया, और ये बहुत अच्छी सारी गर्म भी हो गई और ड्राई भी नहीं हुई। तो स्टीम करने का एक ये भी फ़ायदा होता है, मतलब अगर आप रीफ्राई करते हैं किसी चीज़ को तो वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो स्टीम करने से ये हुआ कि वो ड्राई नहीं हुई और वो बिल्कुल सॉफ्ट रही। और यहाँ पे फरीहा जलेबी ले आई है, उसको जलेबियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और उसके अब्बा आ गए हैं, और मैंने दोबारा से इसको स्टीम करने के लिए रख दिया हुआ था चूल्हे पे, और फरीहा जलेबियाँ खा रही है। और हमने फिर रात को मील इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल के साथ। ब्राउन राइस के साथ हमने स्टेक खाई, और साथ में
आफ्टर बस 2 मिनट बच्चों ने देंगे जरा, जलेबियाँ खाई और ये बहुत अच्छे तरीके मैं से इसको चेंज कर दूँ बोटियों को फिर। हेल्दी वे में खाना खाने के बाद ये सो गए थे। our own. We do that. Our company also started by the name of Juice Bar. Yes, Juice Bar. If you want, I can give you tomorrow. Yeah, try our Juice Bar as well. It's sale on return basis. You don't need to pay anything upfront. You don't need to losing anything. So try three months, same like Envy, na? What सो अभी मैंने इनकी प्लेटिंग शुरू कर दी है। फ़रीहा के लिए मैंने वैसे ही छोटा साइड प्लेट में आप देख रहे हैं कि फ़ोक के साथ मैंने उसकी छोटी छोटी बोटियां करके ना उसको अलग से डाल दी थी और उसने बहुत अच्छे तरीके से खा लिया। अभी आप ये देखें, मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि बिल्कुल गली हुई है, बहुत अच्छे तरीके से पक गई थी और ताज़ा गोश्त होने की वजह से इसको बिल्कुल इसमें स्मेल भी नहीं आ रही है और बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि इसमें लहसुन अदरक के साथ भुनाई नहीं हुई भी या किसी और तरीके का टेस्ट है। ये बहुत फ्रेशली और बहुत अच्छी टेस्ट कर रही थी। मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि जी भुनाई होनी चाहिए थी तब इसकी स्मेल जाती और ये वो। तो ये बहुत अच्छे तरीके से गल गई थी और अच्छा इनमें मसाला चला गया था और बहुत टेस्ट कर रही थी। ट्रेडिशनली कढ़ाई वाला टेस्ट नहीं था, स्टेक वाला टेस्ट था। तो और चावलों के साथ ये बहुत अच्छी रही हैं, माइल्ड थी। फ़रीहा ने बहुत इन्जॉय किया और छोटी वाली सलमाना ने तो सिर्फ मतलब बोटियां ही चुग चुग के खाई उसमें से, चावलों में से ना, चावल तो उसने खाए नहीं। तो ये मैं बच्चों के लिए प्लेट तैयार कर रही हूँ और उन्होंने अब ये खानी है और यहाँ पे ये बैठेगी और जैसा खाना आपको लग खाएगी। रहा है ना ओरिजिनली, वैसा बताएं कैसा फील हो रहा है आपको, अच्छा लग ठीक रहा है। नहीं? अस्सलाम वालेकुम। मेरी मम्मा ने मेरे लिए मटन मटन बनाया है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ये चिकन की तरह लगता है। और मेरी मम्मा ने मुझे दिए हैं चावल के साथ। अच्छा बना, आपको पसंद आया? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और इट्स स्पाइसी? it's a little bit spicy but nothing feels wrong in it. गुड। सो यू फील लाइक इट्स डिलीशियस? Yes. ओके। सो कितने मार्क्स दोगी मुझे? 100 and 100 and 100 and 100 and 100. इसकी रेसिपी अगली रेसिपी होगी इंशाल्लाह, साग और उबले हुए चावल। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और अल्लाह ताला आप सब लोगों के साथ और हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला के फ़ज़ल हमेशा हमेशा आप सब पे नाज़िल होते रहें। मुझे दुआओं में याद रखें और मैं भी सबको दुआओं में इंशाल्लाह अल्लाह के रहम फ़ज़ल के साथ याद रखूँगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।